नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मैटर, एक तरफ जीत एक तरफ हार, 6800 सूची याचिका खारिज, मिलेगी नियुक्ति जल्द। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण, एक तरफ जीत और जो है एक तरफ हार। तो सभी को ज्ञात है, कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपकी जो कंटेम्प्ट की है वो सुनवाई लगातार हो रही है, हियरिंग हो रही है और उसका जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कंटेम्प्ट की जो है सुनवाई आज भी थी, आज आपकी हियरिंग हुई, जिसमें जो SCRT पर जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब लगातार आपके कंटेम्प्ट पर आपको हियरिंग देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ 25/8/2021 वाली याचिकाओं पर भी हियरिंग हो रही है, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम इस पर बात करेंगे कि आपका जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन था वो 1039 था 2022 4 मार्च इसकी जो है हियरिंग लगी हुई थी, यानी कि आज। और ये पिटिशनर जो थे वो विकास थे और रेस्पोंडेंट श्री दीपक कुमार यानी मुख्य सचिव, और जो SCRT अथॉरिटी है जो सर्वेंद्र विक्रम बहादुर 2 एंड अदर्स को बनाया गया था, इनको जो है नोटिस इश्यू करवा दिया गया है। SCRT के जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको नोटिस इश्यू कराया गया है कि जो 25/8/2021 का ऑर्डर आया है, जो अभ्यर्थियों को राहत दी गई है 1 नंबर के लिए नियुक्ति के लिए, उनको अभी तक आपने क्यों नहीं इस ऑर्डर को फॉलो किया है, उसका जवाब दीजिए। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हो कि आपके कंटेम्प्ट पर जो है लगातार हियरिंग हो रही है और जो अधिकारी हैं उनको नोटिस इश्यू भी कराया जा रहा है। यही अगर लगातार रहा तो आपको जल्द से जल्द जो है नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि हर कंटेम्प्ट में जो है जवाब मांगा जा रहा है और एक दो कंटेम्प्ट ऐसे भी हैं जिसमें डेडलाइन दी जा रही है कि इनको इस डेट तक जो है नियुक्ति दी जाए। तो उम्मीद है 10 मार्च के बाद और भी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। सरकार जैसे ही कोई अन्य आती है या कुछ भी होता है तो सरकार भी जो है बदलेगी, उसके बाद मैटर आपका जो है इस मैटर में आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए भी आपको हर तरीके से प्रयास करना होगा, सिर्फ बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। जो आप देख रहे हो कि लगातार आपके कंटेम्प्ट पर भी सुनवाई हो रही है और जो नोटिस इश्यू भी करवाए जा रहे हैं। 10 तारीख के बाद आप लोगों को पूरी तरह से जो है मानसिक तौर पर और हर तरीके से आर्थिक तौर पर भी मजबूती से इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप बेसिक में जल्द से जल्द पहुंचोगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये चीज़ है कि आपके जो हाथ में है वो डबल बेंच का ऑर्डर है, उस पर कई सारे कंटेम्प्ट भी लग चुके हैं। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी अब जो है आपको ज़्यादा उसमें नहीं डाल सकते, पेंडिंग में नहीं डाल सकते। इनको अब इस मैटर पर कोई ना कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा और नियुक्ति तो देनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप जिस टीम से जुड़े हो उस टीम का सहयोग कीजिए। भले ही 2-3 जो है कंटेम्प्ट पड़ चुकी हों, उसके बावजूद भी आप लोगों को जो है सक्रियता दिखानी पड़ेगी। अपनी टीम से संपर्क करके जो है लगातार कंटेम्प्ट फाइल करते रहिए, जिससे कि कोई ना कोई कंटेम्प्ट पर आपको जल्द से जल्द जो है रिस्पांस देखने को मिले, प्रोसेस है वो देखने को मिले। तो इसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आंसर की मैटर, एक तरफ जीत तो दूसरी तरफ हार। तो आज जो यानी कि 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में 25/8/2021 के बाद वाले जो कैंडिडेट थे, यानी कि जो 25/8/2021 तक न्यायालय की शरण में नहीं थे, तो वो बाद में जो है उनके द्वारा जो है एक रेट फाइल की गई, स्पेशल अपील जो कुछ भी हो, काफ़ी सारी याचिकाएं डाली गई कि 1 नंबर उनको भी मिलना चाहिए इस परिभाषा पर, जो कि आज उस पर हियरिंग हुई और दोनों याचिकाओं को जो है खारिज कर दिया गया है, डिस्पोज कर दी थी 4/3/2022 को। और दूसरी जो याचिका थी 4253 इस किया गया है और
मतलब जो मेन पिटिशनर गए थे जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं खारिज की गई थी, सेम उसी आधार पर इन 2 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। और कुछ मतलब उस केस स्टेटस में ये चीज़ भी शो की गई है कि अगर आप विड्रॉ करवाना चाहते हो प्रीवियस बेंच में जाके इस पर कोई भी, तो आप जा सकते हो, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ राहत मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं तो आपका मैटर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बनते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। और दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी भी मैटर के लिए प्लस पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होता है कि प्रीवियस बेंच का जो ऑर्डर होता है उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है रिजल्ट देखने को मिलता है, उसका रिस्पांस देखने को मिलता है। तो प्रीवियस बेंच, डबल बेंच ने इंस्ट्रक्शन तो दे दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी याचिकाएं फाइल की गई, जो आपकी स्पेशल अपील फाइल की गई, तो उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और इतने अच्छे से कि वो वहाँ पर स्टैंड हो सकें। उसी के आधार पर ये याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं। तो प्रीवियस बेंच में जो है विड्रॉ तो हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर एडवोकेट अपने जो पॉइंट होते हैं, अगर वो जो केस हार जाते हैं तो उनके कुछ पॉइंट जो होते हैं वो माइनस में कटते हैं। माइनस में जो है अगर वो केस जीतते हैं तो प्लस पॉइंट बनते हैं, और अगर केस हारते हैं तो माइनस पॉइंट बनते हैं। तो जो है सीधे सीधे तौर पर वो डिसमिस ना करवा के अपनी याचिका को विड्रॉ करवा लेते हैं। तो इससे ना ही पॉजिटिव पॉइंट जो है पॉइंट बनते हैं, ना ही निगेटिव पॉइंट बनते हैं। तो अब इस याचिका में जो है कुछ ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट नहीं रहे हैं, क्योंकि इस केस से संबंधित जो पहले याचिकाएं जा चुकी हैं उनको भी खारिज कर दिया गया है। जब पहले याचिका इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, उसी बेस पर जो है उठा के आपकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया। दूसरी चीज़ कि कुछ याचिकाएं अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई हैं, या तो इलाहाबाद में जिनकी हियरिंग हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने उससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया था कि एक याचिका जो है स्टैंड हो गई है, उसमें एफिडेविट 3 सप्ताह का फर्स्ट हियरिंग में, जैसा कि संवैधानिक नियम होता है कि अपोजिट पार्टी को 3 सप्ताह का टाइम देते हुए एक काउंटर मांगा जाता है कि आपका जो मैटर है उस पर क्या कार्रवाई है, क्या पॉइंट है, इनको क्लियर कीजिए। तो उसके लिए जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि सरकार है और पीएनपी संस्था है, परीक्षा संस्था, उससे जो है काउंटर मांगा गया है 3 सप्ताह के लिए। तो उस याचिका को स्टैंड इसलिए किया गया है कि उस याचिका ने जो है उत्तर कुंजी से हटके एक बैकग्राउंड बनाया है। जहां तक मुझे जानकारी है, उत्तर कुंजी से हटके जो है बैकग्राउंड बनाया है। उन्होंने 6800 को जो है टारगेट करके बैकग्राउंड बना लिया है, जो कि अभी तो स्टैंड हो सकती है, लेकिन आगे जब काउंटर लगाया जाएगा और सारे पॉइंट जो है क्लियर होंगे, वो वहां पर चीजें क्लियर होंगी, तो हो सकता है कि उन्हें भी इस चीज का सामना करना पड़े, उस याचिका को भी जो है इन पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। तब क्योंकि फर्स्ट हियरिंग पर मैटर बिल्कुल अलग थोड़ा कर दिया गया, उसका बैकग्राउंड 6800 से जोड़ दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जस्टिस महोदय होंगे, उनको भी उस मैटर को समझने के लिए अपोजिट पार्टी को एक टाइम देना चाहिए। और काउंट दिया, जैसा कि संवैधानिक रूल है वैसे दिया है, ना कि उस याचिका को जो है सीधे तौर पे खारिज कर दिया। यहाँ पर ये है कि 25/8/2021 को लेके जो डबल बेंच इलाहाबाद का ऑर्डर आया, उसको लगा के उस बेस पे गए हैं, तो उसका ऑर्डर पहले से ही डिस्पेंस हो चुका है। इस बेस पर इन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। अब बात करेंगे 6800 सूची याचिका खारिज। तो इस चीज को लेके मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कल ही बताया था कि किसी भी मैटर को लेके आप जो है कोर्ट में पहुंच जाओगे, उसको चैलेंज करोगे, उस पर स्टे की मांग करोगे, या जो कैंडिडेट हैं उनको हटाने की मांग करोगे, उनकी जो सैलरी है उसको रोकने की मांग करोगे, तो ये जो है एक संवैधानिक नियम नहीं है। संवैधानिक नियम ये कहता है कि अगर किसी भी भर्ती में आपका व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहा है, उसके लिए आप लड़ सकते हो, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, ना कि किसी और के अधिकार को छीनने के लिए है जो है आप न्यायालय की शरण लो। तो 68,000 जो मैटर है उसमें आप खुद ब खुद देख सकते हो कि 68,000 जो सूची है वो वाकई में जो कैंडिडेट हैं वो खुद ब खुद पीड़ित हैं। तो उसको चैलेंज कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, और इसको आप जो है अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो इस याचिका को उलझाने के लिए।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब जो परीक्षा संस्था है, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि 6800 में 69,000 में जो 6800 सूची जारी की गई है उसमें कुछ गलतियां हुई हैं, उनको सुधारते हुए हमने ये सूची जारी की है। अब जब अधिकारी जो है सबसे बड़ी पार्टी है जो इस केस में, वो ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, तो आप किस बेस पर इस याचिका को जो है खारिज करवा सकते हो। दूसरी चीज़ कि इस याचिका से संबंधित जो पार्टी हैं, यानी कि जैसा कि प्रीवियस जो हियरिंग हुई थी उसमें चीज़ों को रखा गया था कि अगर ये अभ्यर्थी जो है लीगल हैं तो इलीगल जो कैंडिडेट हैं, यानी कि इनके जगह पर जो अभ्यर्थी अभी नौकरी कर रहे हैं उनको क्यों नहीं हटाया गया। तो नोटिस जो है उनको भेजने को बनता है, वो अपनी बात रख सकते हैं कि क्योंकि हित अगर इन अभ्यर्थियों को लगाया जाएगा तो जो है हित उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रभावित होगा जो इनके जो है जगह पर होंगे। अब उनके द्वारा ऐसी कोई जो है याचिका नहीं डाली जा रही है। आप किसी अन्य मैटर को जोड़ के अगर इसको खारिज करवाने के लिए जाओगे तो आप अपना ही जो है लॉस करोगे, अपना पैसा बर्बाद करोगे, अपना समय बर्बाद करोगे, जैसा कि आपको देखने को मिला इसमें। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स होता है वो यही होता है कि आपका अगर पर्सनली आपका जो है राइट्स जो है अधिकार छीना जा रहा हो, आपके अधिकार का हनन हो रहा हो, उसके रक्षण के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। अब जो है जो आरक्षण मामला है वो अभ्यर्थी खुद ब खुद पीड़ित हैं उस मामले से, इस वजह से अब आप उसको जो है टारगेट करके अपना मैटर, जैसे समायोजन की मांग कर रहे हो या फिर कोई अन्य मैटर है 22,000 को लेके है या फिर कोई अन्य मैटर है, उसको जो है उसको लेके इसमें इस याचिका को खारिज करवाना चाहते हो, तो मैटर का जो है बिल्कुल पूरी तरह से मैटर ही अलग है। तो आप इसको कैसे खारिज करवा सकते हो, इस पर कैसे इसकी खारिज की मांग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको खारिज करवाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा कि 6800 से हमारा हित प्रभावित हो रहा है, जो कि 22,000 मैटर अलग है और मैटर अलग है, 6800 मैटर बिल्कुल अलग है। अगर आप अन्य मुद्दों को लेके जाओगे तो अपनी ही याचिका खारिज करवाओगे। इन अभ्यर्थियों को जो है पूरी तरीके से सेफ है और भविष्य में बहुत जल्द ही इन अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिलेगी। किसी भी केस को स्टैंड करवाने के लिए उसमें चाहिए कि आपके पास उसके जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, स्ट्रॉन्ग आपके एविडेंस हो, तभी आप उसको अच्छे से न्यायालय में रख सकते हो और अच्छे से चीज़ें आप जो है जस्टिस को समझा सकते हो। अब जब 6800 खुद ही इतनी मजबूत है कि जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ इसमें गलतियां हुई, हम उसको सुधार रहे हैं, तो इस पर जो है रोक तो लगनी नहीं है। हाँ कुछ ये है कि कुछ टाइम लग सकता है, आप उस मैटर को कुछ उलझा सकते हो, कुछ देर लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन अभ्यर्थियों की सूची को रद्द करवा दिया जाए, इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति ही ना दी जाए। तो भविष्य में इस सूची से संबंधित, इस मैटर से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 100% जो है नियुक्ति तो मिलनी है। ये तो अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ ही हैं। अगर भविष्य में ऐसी कंडीशन बनती है कि जो आरक्षण मामला है वो पूरी तरीके से अगर अच्छे से सुना गया तो 27 और 21% के भी 100% चांस बनते हैं, तो इन अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही ये सारे जो मामले हैं संबंधित 6800 से संबंधित जितने भी मामले हैं वो जैसे ही न्यायालय से सॉल्व होंगे वैसे ही इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी, वैसे ही इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपका मामला जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संज्ञान तक पहुँचे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।